सोचो, एक छोटा सा लड़का, एक छोटे से आइलैंड से, ना कोई रॉयल बैकग्राउंड, ना कोई पावरफुल फैमिली, लेकिन एक दिन वही लड़का पूरी यूरोप की तकदीर लिखने लगता है। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। 1769 कोर्सिका। यहां नेपोलियन का जन्म हुआ एक नॉर्मल फैमिली में। बचपन से ही वो अलग था, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से जलती हुई एम्बिशन के साथ। उसने फ्रांस के मिलिट्री स्कूल्स ज्वाइन किए, जहां लोग उसके एक्सेंट और बैकग्राउंड पर हंसते थे। लेकिन नेपोलियन ने डिसाइड कर लिया था, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर आई फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में सब कुछ बदल रहा था। किंग की पावर गिर रही थी और नए हीरोज की जरूरत थी। यही नेपोलियन का मोमेंट था। उसने अपनी मिलिट्री स्किल से सबको इंप्रेस कर दिया। इटली कैंपेन, फिर इजिप्ट कैंपेन, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, नेपोलियन। 1804 एक हिस्टोरिक मोमेंट था। नेपोलियन ने खुद अपने हाथों से क्राउन उठाया और फ्रांस का एम्परर बन गया। सोचो, एक आम इंसान अब एम्परर। उसने ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे पावरफुल नेशंस को हराया और यूरोप का बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में आ गया। लेकिन एक कंट्री थी जो कभी नहीं झुकी, ग्रेट ब्रिटेन। नेपोलियन का एम्पायर अपने पीक पर था। उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी स्पीड, उसकी लीडरशिप, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लोग कहते थे, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, और नेपोलियन के लिए वो था रशियन इन्वेजन। रशिया ने डायरेक्ट फाइट नहीं की, उन्होंने अपनी ही जमीन जला दी, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। ठंड, भूख और एंडलेस डिस्टेंस ने नेपोलियन की पावरफुल आर्मी को तोड़ दिया। ये उसके डाउनफॉल की शुरुआत थी। 1815 वाटरलू, ये फाइनल बैटल थी, और इस बार नेपोलियन हार गया। सब कुछ खत्म हो गया, पावर, एम्पायर और सपने। उसे एग्जाइल कर दिया गया, दूर एक आइलैंड पर, सेंट हेलेना। वहीं एक वक्त का सबसे पावरफुल आदमी अकेला रह गया। 1821 में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। नेपोलियन की लाइफ हमें यह सिखाती है कि एक इंसान अपनी मेहनत से हिस्ट्री बना सकता है, लेकिन अगर एम्बिशन के साथ ईगो भी बढ़ जाए तो वही हिस्ट्री उसे गिरा भी देती है। तो सवाल यह है, क्या हम सक्सेस के बाद भी अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं?